जो प्रोडक्ट डिस्काउंट से पहले 3000 की नहीं बिक रही होती, वो डिस्काउंट का नाम लगा के 4000 की बिक रही होती है। उसका प्राइस टैग चेंज किया, ओरिजिनल प्राइस इंसान की साइकी के साथ खेला, उसको बताया गया कि ये 10,000 की प्रोडक्ट है, आपको 50% ऑफ पे 5000 की मिल रही है। एक्चुअल मार्केट में उसकी प्राइस अगर आप गूगल करें, आप गूगल रिवर्स सर्च करें, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जिस पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखें, वो पूरी इंटरनेट को सर्च करके बता देती है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट स्टोर्स पे किस प्राइस में पड़ी हुई। हमारे साथ एक खातून है, अम्मारा इनका नाम है। अम्मारा आइए, अम्मारा के साथ क्या स्कैम हुआ ना, अब जो पब्लिक है उनके साथ किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम्स की भी ना जिद्दत आ गई है, अलग अलग किस्म के हो रहे हैं। जी अम्मारा, आपके साथ क्या स्कैम हुआ? मेरी अम्मी के साथ हुआ। मेरी अम्मी के पास कॉल आई कि आप ज़ुबैदा बात करें। उन्होंने कहा जी, तो कहने लगे आपका ना 3 लाख का इनाम निकला है, और क्या कहते हैं, लेकिन ना अम्मी बड़ी खुश हुई। कहने लगे लेकिन एक बात यह है कि हमें गवर्नमेंट का टैक्स देना होता है, उसके बगैर हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो कहने लगी कितने पैसे? कहने लगे 1 लाख रुपए कम से कम आप हमें भेज दें। तो अम्मी कहने लगी कि मेरे पास तो नहीं। कहने लगे नहीं, फिर आपको नहीं मिलेंगे। अम्मी के पास थे पैसे। अम्मी पड़ोस में गई खाला के यहाँ, खाला से कहने लगी सर मेरे साथ बैंक चलना, 2 मिनट के काम है मुझे। कहने लगी अच्छा। वहाँ गई, वहाँ जाके उन्होंने फ़ौरन के फ़ौरन लाख रुपया। किसी और से डिस्कस भी नहीं किया? नहीं किया। वो इसलिए बाद में बात हुई तो अम्मी ने बताया, मैं तो खुश हो रही थी, तुम लोग जब आओगे तो मैं बताऊंगी तुम्हें। सरप्राइज हो गई। वो तो अम्मी ने ये बात भी बताई कि वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप अपना अकाउंट नंबर बता दें, आप अपना NIC नंबर बता दें। शुक्र है कि अम्मी ने कहा मुझे नहीं पता, वरना वो तो पूरा अकाउंट अम्मी का खाली। हाय हाय। अब वो बाद में जा रहे सर पीटती रह गई, क्या करती फिर। 1 लाख रुपए डलवा के आ गई, डलवा के आ गई बैंक जाके। उन्होंने कहा कि 10 मिनट गुजरेंगे, आप जैसे पैसे डालेंगे वैसे 10 मिनट के बाद आपके पास 3 लाख रुपए आपके पहुंच जाएंगे। हाँ। अच्छा भाई ठीक है। वो इस बात को आज 10 महीने हो गए हैं, ना वो 3 मिनट गुजरे ना वो 3 घंटे गुजरे, आज तक अब सर पकड़ के रोती हैं कि क्या करें। ये हुआ इसके ये तो एक केस है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से मैसेजेस आते हैं कि आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं। देखिए स्कैम हमेशा ना वही चल रहा होता है जिसकी मार्केट में अवेयरनेस हो। जिस तरह कोविड आ रहा था तो स्कैम एक चल रहा था कि हम आपको, कुछ लोग नहीं करवाना चाहते थे वैक्सीनेशन, तो वहाँ पे स्कैम चल रहा था, तो हम आपको इतना चार्ज करेंगे और आपको एक फेक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होगा। तो जो लोग चाह रहा था, जो लोग ये चाह रहे थे कि हमें वैक्सीनेशन ना लगाएं, तो वो इसकी तरफ वैक्सीनेशन ला रहे थे। इन पैरेलल दूसरा स्कैम ये चल रहा था कि कॉल्स आ रही थी कि आपका नाम लिस्ट में आया है कि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। अच्छा। तो जिन्होंने वाकईतन नहीं करवाई थी, अब देखिए ये होती है बेसिकली फिशिंग। एक स्टोरी बनाई जाती है, एक जरूरत इजाज़त की माँ है। एक स्टोरी बनाई जाती है और वो 1000-2000 लोगों को कॉल की जाती है, उनमें से जो लोग फंस गया। अच्छा, ये तो आज डिजिटल स्कैम्स है ना। मुझे अच्छे से याद है 90s में एक स्कैम होता था, ये साइकोलॉजी समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कैम क्या होता था कि ट्रक पे एक ब्रांड न्यू बाइक होती थी, वो एक गली मोहल्ले में लाते थे। अब यहाँ पे ना इंटरनेट है, ना फ़ोन है, ना टीवीज़ है। 95, 97, 98 की बात, 90s में, ठीक है। वहाँ पे कहा जाता था कि बाइक की प्राइस है लेट्स से 10,000, आप 50 रुपीज़ का टोकन बन डालें। अच्छा। जब हमारे 10 की जगह 11,000 हो जाएंगे तो 1000 हमारा और 10,000 की बाइक की प्राइस हो गई, हम लकी ड्रॉ करेंगे और बाइक आपको दे देंगे। अच्छा। अब पब्लिक में बहुत सारे लोग होते थे कि यार 50 रुपीज़ में एक ब्रांड न्यू बाइक मिल रही है, तो लोग दे देते थे। अबू पैसे दे दो, अम्मी पैसे दे दो, उन्होंने दे दिया। बाइक निकलती थी मुमताज़ के नाम से। मुमताज़ जो है वो स्कैमर्स का पार्टनर है, पर वो पब्लिक में बैठा हुआ है। मुमताज़ खुशी तो अरे मेरी बाइक निकली, अरे मेरी बाइक निकली। वो आ गया ट्रक पे, उसका पुराने वाले कैमरा से जिसमें रील डलता था उसका फ़ोटो निकाला, उसको बोला कि भाई हमारे यहाँ पे फला जगह पे ऑफिस है, वहाँ पे आके आप बाइक ले जाना। ये ट्रक वापस चला जाता है, मोहल्ले से निकल जाता है। लोग कहते हैं यार मुमताज़ कितना लकी था। मुमताज़ वही ट्रक, वही मुमताज़, अगला मोहल्ला, अगला दिन फिर से स्कैम। नाउ दिस इज द साइकोलॉजी। रशीद के नाम से साइकोलॉजी इज बेसिकली द डिसेप्शन। आप धोखा कैसे दे सकते हैं? सही बात है। आप किसी की नफ्सियात के साथ खेल के उसको धोखा कैसे दे सकते हैं? यही धोखा है। यहाँ पे मैडम जो बता रही हैं उनकी अम्मी के साथ जो हुआ है, वो बेसिकली डिसेप्शन दिया गया है किसी एक इमोशन को एक्सप्लॉइट करके, इंसानी नफ्सियात के एक जज्बात को उभार कर। वहाँ पे जज्बात क्या थी? पैसे की नीड हर किसी को। 3 लाख का जब हमने बात सुनी तो हमारा बेसिकली ह्यूमन कॉग्निटिव बायस, हमारे नफ्सियात कहते हैं कि हमारी इंसानी दिमाग में बहुत सारे फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज को कहा जाता है ह्यूमन कॉग्निटिव बायस। बायस है कि हम इम्पार्शल हैं, सोचते जो है ना न्यूट्रली नहीं है। तो एक बायस कहता है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट की जो थ्योरी है, जो हमारे नफ्सियात और मार्केटर्स बताते हैं कि इंसान को जो पहली इंफॉर्मेशन मिलती है इंसानी दिमाग को, तो इंसानी दिमाग उस इंफॉर्मेशन पे तकिया कर लेता है।
उस इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन नहीं करता। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक विक्टिम बनती है वो ख़वातीन बनती हैं। आपको बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलता है कि 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। मैंने कुछ केस डिस्कवर किए हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं किसी का नहीं ले रहा। उसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्ट डिस्काउंट से पहले 3000 की नहीं बिक रही होती, वो डिस्काउंट का नाम लगा के 4000 की बिक रही होती है। उसका प्राइस टैग चेंज किया, ओरिजिनल प्राइस इंसान की साइकी के साथ खेला, उसको बताया गया कि ये 10,000 की प्रोडक्ट है, आपको 50% ऑफ पे 5,000 की मिल रही है। एक्चुअल मार्केट में उसकी प्राइस अगर आप गूगल करें, आप गूगल रिवर्स सर्च करें, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जिस पे आप प्रोडक्ट का नाम लिखें, वो पूरी इंटरनेट को सर्च करके बता देती है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट स्टोर्स पे किस प्राइस में पड़ी हुई है। तो आपको सॉरी, मैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और फिर आपको धोखे दही जो मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।